दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सीटेट 2022 जो अब आपका होने वाला है, आइदर जुलाई में या आगे जब भी हो रहा है, तो इसमें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। काफ़ी इस पर चर्चाएं हो रही है, काफ़ी बच्चों ने इस पर पूछा है कि सर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या सिलेबस में जो कोई बदलाव हो रहे हैं या एग्ज़ाम के पैटर्न में या क्वेश्चन पूछने में किन चीज़ों में बदलाव हो रहा है, आगे कैसा होगा, क्या जो 2021 में हुआ वैसा ही होगा या उसके जैसा क्या होगा या क्या फिर से पुराने जैसा होगा। हर चीज़ों पर हम आज इस पर बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को, छोटा ही वीडियो है लेकिन पूरे तरीके से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे सिलेबस की। तो क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा? सीटेट 2021 में जो हुआ, 21 तक जो हुआ या 20 तक जो हुआ या उसके आगे जो होगा, तो सिलेबस में आपको कोई भी बदलाव नहीं है। एक एक करके मैं सारा पॉइंट बताता हूं। तो सिलेबस में कोई बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि जो सिलेबस पहले था वो 2021 में ही था और 100% वही सिलेबस आगे आएगा अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से। लेकिन फिर बदलाव हुआ क्या? सबसे पहला बदलाव पॉइंट वाइज देखें तो पहले आपको ऑफलाइन एग्जाम होते थे और अब जो है ऑनलाइन हुआ अभी पिछले वाला, और आगे भी एग्जाम आपका ऑनलाइन ही होगा। ये एक बदलाव है जो आपको बदलाव हुआ, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हम हर चीज आपको बताएंगे। पहले आप देखते थे कि पहले आपको जो क्वेश्चंस होते थे वो बाइलिंगुअल होते थे, ठीक है। बाइलिंगुअल होते थे मतलब दो लैंग्वेज में आपको रहते थे। पेपर में जब आपको रहता था तो एक तरफ आपका, मान लीजिए अगर हिंदी और इंग्लिश लिया है तो एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, मतलब या आप जो भी रीजनल लैंग्वेज है तो एक इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। अभी आपको जो है, आपको एक टाइम पर जो ऑनलाइन एग्जाम होगी उसमें आपको एक टाइम पर एक लैंग्वेज ही दिखेगा। ऑल्दो आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं जाके, लेकिन आपको एक टाइम पर नॉर्मली जैसे एक ही पेज पे दोनों दिखता था तो अभी वैसा नहीं होगा, और एक दोनों ही जो है आपको एक टाइम पर एक ही लैंग्वेज आपको दिखेगा। उसके और जो बात हुई है, चेंजेस हुई है, वो मेनली क्वेश्चन के पैटर्न में हुई है। क्वेश्चन के पैटर्न में अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले अब जो क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजेस की बात करते हैं, सबसे पहला बात जो पेडागोजी आता है अब वो अब आपको काफी डीप में पूछा गया जाएगा अब 2022 में या आगे भी। मतलब डीप में मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर आपको होता है कि सीधा लिख दिया गया और उस बात को आप समझ गए कि एक शिक्षक को कैसा पढ़ाना चाहिए, यह सिंपल पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है। लेकिन उसके अंदर अगर आपको काफी डीप में ले जाके पूछा गया, लेंदी करके पूछा गया, तो वो बेसिकली अब उस प्रकार का पैटर्न आपको इसमें आता है। अब आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एसर्शन और रीजन वाले पूछे जाएंगे, जो इस बार भी आपको 2021 में भी पूछे गए थे। एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और साथ ही मैं इसी पॉइंट में लिख देता हूं स्टेटमेंट 1 और 2, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बताता हूं, जो नहीं दिए थे एग्जाम उनको नहीं समझ में आया होगा। स्टेटमेंट 1 और 2 मतलब क्या हुआ कि आपको दो स्टेटमेंट दे दिया गया और आपको पूछा जाएगा कि क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, क्या सिर्फ दो स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। असर्शन रीजन में भी क्या इसका ये कारण है, ठीक है, एक असर्शन है दूसरा रीजन है, क्या उसका वो रीजन है या रीजन ठीक है असर्शन गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन सब आपको पहले नहीं पूछे जाते थे, अब पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चेंजेस के, तो अब के एग्जाम में आपको एनईपी 2020 के क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। एनईपी 2020 जितना भी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जितनी भी चीजें हुई है कि अब जो है 5+3+3+4 पैटर्न है, और जितना भी चेंजेस है उन सब पर अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आगे ये कंटिन्यू आपको रहेगा, है ना। उसके बाद आपको चौथा नंबर है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब पहले बहुत कम पूछे जाते थे, अब ये बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं। जैसे कि अगर आपको मैं पूछना चाहता हूं कि एक बच्चे के चिंतन कौशल को हम कैसे बढ़ाएं, तो इसको हम ऐसे घुमा के पूछ देंगे कि मोहन हमारी कक्षा में एक बालक है जो वर्ग 5 में पढ़ता है, और अगर मोहन विभिन्न प्रकार के जो कार्यों को करता है
उसमें वह अपने चिंतन को लगा सके और उस चिंतन को, उसमें चीजों को हर तरह से वह सोचे और उस पर विश्लेषण करे, तो उसके अंदर यह कौशल विकसित करने के लिए एक अध्यापक के रूप में आप कौन सा कदम उठाएंगे। तो बात एक थोड़ा सा ही था कि चिंतन कौशल कैसे विकसित करेंगे। तो ये चीजें आपको वहां पर अब थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड करके आपको पूछा जाएगा। और सबसे जो मेजर है, जो 5वां नंबर मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो लिंक विद पेडागोजी रहेगा। ध्यान से समझिएगा। आप पूछेंगे कि सर जब सिलेबस नहीं बदला है तो फिर आप ये कैसे लिख रहे हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी सब्जेक्ट है, अब ईवीएस का अगर मुझे वाटर से ही क्वेश्चन पूछना है तो मैं उसको पेडागोजी से लिंक करके पूछूंगा। ये जैसे कि जल में ये कितने, मान लीजिए ये कितने प्रकार के जल होते हैं, मान लीजिए हार्ड वाटर पर पूछना है तो मैं डायरेक्ट हार्ड वाटर नहीं पूछ के मैं ये पूछूंगा कि आप एक गांव में रहते हैं, वहां पर जो है पानी जो है वो इस तरह का है, तो आपको किस प्रकार का, मतलब ऐसे करके हम उसको घुमा के पूछेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है लिंक रहेगा पेडागोजी पे। तो जो आपको कई लोग बता रहे होंगे कि जो लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं उनको अब समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर सिलेबस वर्ड क्यों लिखा होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे सर सिलेबस चेंज नहीं हुआ, फिर आपने थंबनेल में भी सिलेबस डाल दिया, यहाँ पे भी सिलेबस डाल दिया, क्यों डाल दिया। इसलिए मैंने शुरू में ज्यादा नहीं बताया, अब मैं बता रहा हूं। जो अनभिज्ञ लोग रहेगा ना वो देखेगा क्वेश्चन तो बोलेगा 100% सिलेबस चेंज हो गया। वो बोलेगा क्या कि अरे इसमें तो बोला था कि कंटेंट से 10 नंबर पूछेगा, यहां तो पेडागोजी से पूछ दिया पूरा। तो वो बेसिकली पेडागोजी से पूरा नहीं है, वो लिंक विद पेडागोजी है। आप समझे बात। आपको कई सारे लोग बोलेंगे सिलेबस चेंज हुआ है, उनकी नजर में एक्चुअल में सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है। अगर हमको बोलता है कि सीडीपी में इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 नंबर पूछेंगे, अगर मान लीजिए बोलता है कि एसएसटी में हम मान लीजिए मुगल शासनकाल से पूछेंगे, तो मुगल शासनकाल में आपको इसे पूछ सकता है कि अगर आप मुगल शासनकाल में रहते उस समय पर ऐसा होता तो उस समय की क्या भूमिका, ऐसे करके। तो बेसिकली है वो उसी का क्वेश्चन, लेकिन लिंक विद पेडागोजी कर दिया, इसलिए बहुत लोग को लगता है कि सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस कतई चेंज नहीं हुआ है, आगे भी चेंज नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाएगा जो लोगों को लगेगा कि सिलेबस चेंज हो गया और नया है। तो कहने का मतलब यह है कि यही सारे चेंजेस हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़िया से आगे बढ़िए, आगे पढ़िए और ऐसे ही आप लोग बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप आपके अपने चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर को जरूर फॉलो कर लें ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।